तो मैं चैनल जैसा दोस्तों देख रहे हो कि मैं इसके आगे की चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दें। तो जैसे हम दोस्तों देख रहे हैं कि मीका ऊपर दिखता है, तो जो हमारा थर्ड मेड का नाम है क्रिश, और उसे फूल देते हुए कहता है तो कि ये तुम्हारे लिए। तो मीका कहता है तुम मुझे फूल दे रहे हो? तो क्रिश कहता है हाँ मैं क्रिश हूँ, मैं सीनियर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, मुझे तुम प्यारे लगे तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपका कोई बॉयफ्रेंड है। और स्माइली फेस देखते हुए उससे पूछता है कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। तो मीका कहता है तो मीका अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है हाय आई एम मीका। अरे नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो कहता है ये तो अच्छी बात है कि आपको कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्रिश कहता है मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे थोड़ा आप प्यारे लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको मैंने आपको देखते ही मुझे आप पसंद आ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे पूछ लूँ और एक दूसरे को हम बेहतर तरीके से जानना चाहेंगे। तो मीका कहता है अच्छा पहली बार मतलब लव एंड फर्स्ट साइट। तो कहता हाँ। तो तभी इतने जो मीका होता है वो कहता है कि आपने मुझे क्यों फुल की दिया। तो कहता है कि मैं दूर खड़ा था और मैं आपको देख रहा था, आप मुझे बहुत प्यारे लगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे पूछ लूँ। तो कहता है अच्छा। तो जैसे वो देखता है तो वो हैरान आ जाता है, क्योंकि वो उस बेचारे को पहली बार होता है जब उसने किसी ने उसको इस चीज़ फ्लावर दिया होता है, उससे पूछता है तो थोड़ा ऑकवर्ड थोड़ा फील कर रहा होता है। तो इस सिचुएशन वो कहना चाहता है कि क्या मैं। तो इतने में क्रिश कहता है हाँ मैं फूल पकड़े पकड़े थक गया हूँ, क्या आप इस फ्लावर को एक्सेप्ट करेंगे। तो मीका कहता हाँ ये सचमुच बहुत ही सुंदर है, इस संदेश को लाने का मतलब है कि आप मुझे जानने के लिए तैयार हैं। तो मीका कहता है लेकिन हम अभी अभी तो मिले हैं, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, तो क्या ये थोड़ा तेज नहीं है। तो क्रिश कहता है हम अभी तुरंत प्यार में नहीं पड़ेंगे, बस एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास खाने के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है ना। और और इससे बढ़िया हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो क्या पता चलेगा, क्या पता हम लोग एक आदर्श जोड़ी बन जाए। तो मीका कहता हाँ ये भी सही है कि हम लोगों ने बहुत टाइम से मैंने अब किसी को जाना भी नहीं। हाँ मैं 2 साल से मैंने जब लीव लिया था तो तब से मैंने किसी को जाना भी लिया था, तो ये अच्छी बात है जब किसी ने इंसान ने मुझे पहली बार मुझे इतना खुल के अपना एक्सप्रेस किया है अपना वो चीज़, तो क्यों ना मैं मुझे भी एक बॉयफ्रेंड चाहिए। ये तो बस एक दूसरे को जानने की ही तो कोशिश है। तो मीका सोचता है जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी अचानक देव सोचता है, तभी वो जो क्रिश होता है वो कहता है कि चलो हम अपने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वो नंबर एक्सचेंज करते हैं। तो वो देखता है मीका कहता है कि उसने अपने मोबाइल पे मेरा नंबर क्यूट मीका के नाम से सेव किया, और वैसे भी हम एक दूसरे को जानना ही तो चाहते, तो इसमें क्या बुराई है। तो वो फेस ब्लश कर रहा होता है। अब वो देखिए अपने फ़ोन में दिखाता है कि देखो मैंने तुम्हारा नाम सेव कर लिया है क्यूट मीका। तो जूम करके उसे दिखाता है तो वो कहता है वैसे भी इस जाने में, और वो उससे जो क्रिश होता है वो उसे घूर के देख रहा होता है क्योंकि उसे उसकी नज़र में बहुत ही प्यारा लग रहा होता है एक फ्लावर लिए, क्योंकि वो ओमेगा है और क्रिश एक अल्फ़ा है। तो जब उसके पैंट पे धूल लगी होती है तो क्रिश कहता है उसे फ्लर्टिंग करते हुए ओ तुम्हारे पैंट पे धूल लगी थी तो मैं इसे थोड़ा साफ़ कर देता हूँ। तो कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे थोड़ी शर्म आ जाएगी कि आप ये ऐसे कर रहे हो। तो चल वैसे भी जानने में क्या बुराई है। मेकअप अपने सोचते हुए कहता है इसमें क्या बुराई है, हम एक दूसरे को जान लेते हैं, और वैसे भी आप ये ऐसा मत करिए। तो क्रिश कहता है कि अरे तुम तो शर्मा गए, तुम तो शर्मा गए। तो वो कहता है कि हाँ कि कोई बात नहीं, मैं तभी इतने में हम शाम को देखते हैं कि हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। मीका अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है तो वो देखता है कि सच में मैं उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया और सीधे मेरे कमरे में घुस गया। अब जब मैं उसे ध्यान से देखता हूँ तो इतने में जो मीका होता है वो अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है, और वो देखता है कि इतने में जो फ्लिक्स होता है उसके रूम में तुरंत आता है और कहता है हे इधर आओ, और वो सूट पहने होता है। तो वो कहता है इधर आओ और मेरी टाई लगाओ। तो वो टाई लगाने के लिए जैसे वो टर्न देखता है मीका तो कहता है अब जब मैं उसे ध्यान से देखता हूँ तो अगर मैं उसका हमेशा चिड़चिड़ा रहने वाला चेहरा ना होता तो मैं लगभग उससे 10 में से 10 नंबर पाने लायक होता हूँ। उस रूप में वो एक ज़्यादा मॉडल से बेहतर दिखता है। अरे अच्छा, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो वह फिर भी एक कमीना ही रहेगा।
वो जब उसे देखता था कहता है वाह इतना इतना डैशिंग, इतना हैंडसम लग रहा है कि कुछ कहने के लिए, उससे आगे तो मॉडल भी फेल हो जाएंगे। इतने में जो फ्लिक्स कहता है हे, जैसे वो उसकी टाई करने के लिए आता है तो फ्लिक्स कहता है तुम इतने छोटे हो, आप सचमुच मुझसे 2 साल बड़े हो, क्या तुम इतने मूर्ख हो कि 2 क्लास पीछे रह गए। तभी तब मीका कहता है मुझे स्कॉलरशिप मिली है और मैंने पर्सनल रीज़न की वजह से 2 साल का गैप लिया था। यहाँ मैं बेवकूफ़ नहीं, तुम बेवकूफ़ हो। तो फ्लिक्स कहता है ये खुशबू, ये जो सेंट है उसमें में जो फ्लिक्स होता है, जो मीका होता है उसके से सेंट आ रही होती है, खुशबू आ रही होती तो जो वो होता है फिलिक्स होता है चिड़चिड़ावे कहता है ये खुशबू सेंट ऐसा लगता है कि मैं बहुत पास, ये शायद मेरे पास बहुत खड़ा है, और घूर के देखता है ये शायद मेरे बहुत पास खड़ा है, इसलिए मुझे इसकी फेरोमोन्स की स्मेल आ रही है। तो ये उससे चीखते हुए कहता है हे ये तुम्हारी फेरोमोन्स की ये स्मेल है, ये बहुत ही बदबूदार है। तो जो वो कहता है फिलिक्स, वो मीका कहता है मेरी सेंट की वो बदबूदार नहीं है, तुम्हारी बदबूदार है, और वैसे भी मेरी जो फेरोमोन्स की स्मेल है वो एक जो कहते हैं ना हनी स्वीट्स होता है उसकी स्मेल है, मतलब एक शहद की खुशबू है। और वैसे भी तुम्हारी वजह से और तुम अपने फेरोमोन्स की, अपनी फ्रोस की बात करो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी फेरोमोन्स की ऐसी लगती है कितनी बदबू आती है, तुम्हारी वजह से पूरे इलाके में इतनी बदबू फैल रही है जैसे कोई कचरा ढोने वाला ट्रक उसकी ट्राई पकड़ते हुए खींचता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कचरे ढोने वाला ट्रक गुजर रहा हो। ऐसी नोक झुक के संग ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको नई वीडियो देखनी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।